हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं और आप मल्टीमीटर यूज करना सीख जाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्क में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यह वीडियो अगर बिना स्किप किए आप देखते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप मल्टीमीटर यूज करना सीख जाएंगे और आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम देखेंगे इस वीडियो में डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कंटिन्यूटी, एलईडी सबको मैं चेक करके भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, मार्केट में अलग अलग तरह के मल्टीमीटर उपलब्ध हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये येलो वाली मल्टीमीटर लेने की, क्योंकि यह सिंपल है और यह मल्टीमीटर का प्राइस बहुत कम है। लगभग 120 से लेके 150 के बीच में ये मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस मल्टीमीटर में दो प्रोब दिए होते हैं। मैं इसे साइड कर लेता हूँ। इसमें दो प्रोब दिए होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। जो ये वाली नेगेटिव होती है ये हमेशा कॉमन में लगी हुई होती है, और जो ये पॉजिटिव होती है ये या तो अगर मुझे वोल्ट ओम मिली एम्पेयर निकालनी होगी इसमें लगी होगी, नहीं तो अगर एम्पेयर निकालनी होगी तो इसमें लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी मुझे वोल्ट और एसी वोल्ट और रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी बताना है, तो मैं अभी फ़िलहाल इस पर चेक करके, और जब मुझे एम्पेयर निकालनी होगी तो मैं 10 एम्पेयर पे सेट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक 12012 ट्रांसफार्मर है जो मैं ये रहा लिया हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। मैं अच्छे से इसे रख देता हूँ। 220 को 12 में कन्वर्ट करती है दो प्रोब। अगर मुझे इसकी वोल्टेज चेक करनी है, कितनी वोल्ट आ रही है कितनी वोल्ट जा रही है, तो मैं इसे चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा। तो मैं मल्टीमीटर यहाँ से सेट करूँगा 750 वोल्ट पे। क्यों सेट कर रहा हूँ? क्योंकि ये 220 बड़ी होती है 200 से, इसलिए मैं 750 पे रखा। हमेशा आप बड़े वाले पे रखना, ये हमारी जो मल्टीमीटर होती है ख़राब नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं इसे प्लग कर लेता हूं, और आप हमेशा ये याद ध्यान रखना कि अगर कोई भी एसी पे काम करें तो आप अच्छे से ध्यान से काम करें, इसमें करंट लगने की चांस ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे प्लग कर लेता हूं। उसके बाद मैं इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं कि इसमें कितनी वोल्ट आ रही है और कितनी वोल्ट आउटपुट दे रही है। ये मतलब स्टेप डाउन का ये ट्रांसफार्मर है, ये कितनी आउटपुट ये बाहर दे रही है ये। तो मैं इसे प्लग करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, प्लग कर लिया और मैं यहाँ रीडिंग लेके दिखाता हूँ कि कितनी ये वोल्ट पे आ रही है। मैंने इसे 700 वोल्ट पे, इसे 650 वोल्ट पे एसी पे सेट किया है। तो आप इसे ध्यान रखें, अगर वोल्ट पे सेट कर लेते हैं तो एसी दे के अगर वोल्ट पे सेट कर लेते हैं तो ये जो हमारी मल्टीमीटर होती है ख़राब हो सकती है। इसलिए आप ये जो है हमारी जो ये हमेशा इस पर सेट करके ही करें। अगर जिसको निकालना होगा, अगर आपको डीसी निकालनी है तो डीसी पे ही सेट कर लें, अगर एसी निकालनी है तो एसी पे सेट करके रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 750 वोल्ट पे सेट करके रखा है। अब मुझे ये देखना है कि कितनी वोल्ट ये दे रही है। तो ये मुझे 217-18, मतलब कि ये करीब 220 वोल्ट ये मुझे दे रही है, और मुझे यही चेक करना है 12 वोल्ट ये दे रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे डीसी पे ना सेट करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगा हुआ है हमारे। इसमें अगर ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा तो ये डायोड में वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए मुझे एसी में ही सेट करना होगा। लेकिन इसे क्यों 720 200 पे सेट करूँगा इस मल्टीमीटर को? क्योंकि ये जो मैं अभी चेक करने वाला हूँ 12 वोल्ट है, जो कि 200 से कम होती है। अगर 200 पे सेट करूँगा तो इससे अच्छे से रीडिंग ये देगी। अगर मैं 750 पे करके दिखाता हूँ तो देखिएगा रीडिंग थोड़ी ख़राब अच्छी नहीं देगी, 0 पॉइंट में देगा ये। मतलब 11 देख लीजिए 12 दे रहा है, लेकिन मैं इस पर सेट करूँगा तो एक एग्जैक्ट वैल्यू देगी जो समझ में आएगी हमारी। जैसे कि ये रही, देखिए जो 0 पॉइंट दे रहा था, अब मैं 12.1 एक पॉइंट में भी वैल्यू आती है जो वो दे देती है। फ्रेंड्स, तो मैं इसे साइड कर लेता हूँ और मैं आपको एसी जो डीसी वोल्टेज है वो चेक करके मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे डीसी वोल्ट चेक करना हो तो डीसी वोल्ट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को इस वाले सेक्शन में मुझे रखना होगा। मुझे इसकी डीसी वोल्टेज जो है मुझे चेक करनी है, तो मुझे नहीं पता है कि ये कितनी वोल्टेज की है। तो मैं क्या करूँगा, 200 मिली एम्पेयर से लेके 1000 वोल्ट तक का मैं इसमें मेजर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि ये 9 वोल्ट की है। अगर आप मिली में कर दूंगा, मैं इसे 9 वोल्ट दे दूंगा तो ये ख़राब हो सकती है मल्टीमीटर। तो मैं वोल्ट में देखूंगा, अगर मिली में रहता है ये तो मिली में सेट करके चेक करता, लेकिन ये वोल्ट में है तो मैं सबसे कम जो है मेरी, मैं उस पर सेट करूँगा। मुझे नहीं पता है, मान लीजिए आप, मुझे ये नहीं पता है कि कितनी वोल्ट की है, तो मैं सबसे कम है छोड़, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है तो मैं 1000 पे रख लिया। तो मैं 1000 पे रख के चेक करूँगा कि ये कितनी वोल्ट की है। 1000 पे रखूँगा, ये देखिए 9 आ गई, तो 9 वोल्ट आ गई। लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट में कैसे 0.09 आई, 0.09 आई थी। तो मैं 200 पे सेट करूँगा, 200 पे भी देखिए 0.09 आया। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है फ्रेंड्स इसकी, जब तक मैं 20 पे करूँगा तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है कि कितनी वोल्ट की है, 8.55 आ रही थी, मतलब कि ये 9 वोल्ट की लगभग है, एग्जैक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अगर 200 पे सेट करना होगा तो 200 पे वोल्ट निकालना होगा तो 200 पे सेट कर सकते हैं, और आपको 1000 वोल्ट की है तो 1000 वोल्ट पे भी आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे
ये रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, मैं तीनों रेजिस्टेंस को निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रेजिस्टेंस निकल रही है। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस लिख लिए है, मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं पता है कि ये कितने ओम की है, और मुझे इस मल्टीमीटर से पता करना है कि ये कितनी ओम की है। तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर के यूज़ से मैं तो निकाल सकता हूँ, और एक कलर कोडिंग से भी इसे निकाला जा सकता है। अगर मुझे याद है 12th क्लास में ये इसे पढ़ाया गया था, कलर कोडिंग फिजिक्स के एक पार्ट है कलर कोडिंग, ताकि उसकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो निकल आए। तो फ्रेंड्स अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर कलर कोडिंग भी नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीमीटर में 200 पे सेट कर लूँगा और एक एक करके मैं चेक करूँगा। जैसे कि ये मुझे नहीं पता है कितनी वोल्ट की है, तो मैं यहाँ से एक को इसमें कनेक्ट करूँगा, एक इसमें कनेक्ट करूँगा, वहाँ देखूँगा रीडिंग सेक्शन पे इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये 200 से अधिक है। तो मैं 200 से अधिक कर लिया, 2000 ओम पे कर लिया, 200 ओम 2000 सॉरी 2000 ओम पे कर लिया। तो मैं 2000 ओम पे कर लिया, तो ये देखिए 222 28 आ रही है जो हमारी 22 8, मतलब कि ये 220 ओम 230 ओम की है, ये 230 ओम की ये रेजिस्टेंस है। और मुझे इन दोनों की चेक करनी है, इसकी वो पता चल गई कि कितनी ओम की है, और मुझे इसकी चेक करनी है। तो मैं क्या करूँगा, फिर 200 पे सेट करूँगा, 200 पे सेट करने के बाद इसे चेक करूँगा और देखूँगा कि रीडिंग आ रही है कि नहीं। कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो मैं इसे 2000 पे ओम पे सेट करूँगा, 2000 पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही, तो मैं इसे क्या करूँगा 220 किलो ओम पे क्या करूँगा सेट करूँगा, इस पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और यहाँ पे क्या करूँगा 200 किलो ओम पे सेट करूँगा, 200 किलो ओम पे रीडिंग आ गई मेरी 99.6, मतलब कि ये 100 ओम की है। तो मैं इसे भी चेक कर लिया, मैं फिर से क्या करूँगा 200 पे आ जाऊँगा, 200 पे चेक करने के बाद मैं इसे टच करूँगा इन दोनों टर्मिनल को, फिर कोई वैल्यू नहीं आई। फिर मैं 2000 पे ओम पे टच करूँगा, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं आई। 20 किलो पे करूँगा, 20 किलो पे आ गई 9.89 आ गई, मतलब कि ये 10 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है। फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस निकालना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कंटिन्यूटी बताऊंगा कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। फ्रेंड्स जो कंटिन्यूटी होती है हमारी, एक बीप साउंड आती है हमारी, एक कंटिन्यूटी में मैंने सेट कर लिया, और ये जो होती है हमारी मल्टीमीटर, इसमें एक बीप साउंड आती है। अगर दोनों को मैं टच करूं तो एक बीप साउंड आती है, लेकिन मेरे में भी आ नहीं रही, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है। तो अभी आप कोई भी प्रोडक्ट लेना, ये अगर मल्टीमीटर लेना तो ओरिजिनल ही लेना, ये वाली मुझे ये डुप्लीकेट मिल गई थी मार्केट में, और मिल भी नहीं रही थी, तो मैंने इसे ही ले लिया। मेरे पास ये वाली ओरिजिनल थी, लेकिन ये ख़राब हो गई मेरे से, तो ये डुप्लीकेट लिया था मैं इसी के थ्रू। तो इसे आप लगा देना। अगर कोई भी अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, मान लीजिए ये मेरी तार है, अगर बीच से तार कटी हुई है, तो ये जो रीडिंग होगी यहाँ से मैं टच करूँगा और मैं इस छोरे पे टच करूँगा तो एक रीडिंग देगी, मतलब कि अगर कटी होती तो रीडिंग नहीं देती, अगर सही है ये तो मतलब एक रीडिंग दे रही है, मतलब कि ये तार जो है ओके है। और इससे हम डायोड भी चेक कर सकते हैं। डायोड चेक करने का तरीका होता है, ये जो हमारे डायोड है, ये जो सिल्वर पट्टी देख रहे हैं आप, इसको निगेटिव कहते हैं, जो ये ब्लैक पट्टी है उसे पॉजिटिव कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायोड का वर्किंग होता है, डायोड का वर्किंग मैं बता दे रहा हूँ। वर्किंग होता है कि अगर एक तरफ से जब करंट पार होती है डायरेक्ट डायोड में, तो दूसरी तरफ से वो करंट को वापस जाने नहीं देता है। मतलब कि अगर एक बार से वो इस छोरे आ सकता है, तो ये क्या करेगा, दूसरे छोर से जो होती है इस छोर पे आने नहीं देगा। तो फ्रेंड्स इसका काम बस यही है कि कोई भी करंट को इस पार्ट से इस पार्ट भेजना, तो ये चला जा सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ ये नहीं आ सकता है। तो फ्रेंड्स मैं इसे पहले चेक करके दिखा देता हूँ। इसमें एक रीडिंग आ गई, मतलब कि मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ चेक किया लगाया है, और मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, डायोड को उल्टा कर दिया, जो नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ मैंने कर दिया, तो कोई रीडिंग नहीं आया। तो इसका मतलब होता है कि ये जो डायोड है हमारी वर्किंग कंडीशन में है। अगर दोनों तरफ से मेरा रीडिंग दे देता है, यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता है यहाँ पे, तो ये जो डायोड है हमारी ख़राब है। तो फ्रेंड्स मैं इससे कैपेसिटर भी चेक कर सकता हूँ। मेरे पास ये कैपेसिटर है, और मैं ये जो होती है ये निगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, निगेटिव का साइन बना हुआ रहता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे, और ये निगेटिव को निगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से करूँगा, तो एक रीडिंग आ गई वहाँ पे। रीडिंग मतलब ये आ रही है, मतलब ये चार्ज हो रही है, ये देखिए ये चार्ज हो रही है, एक बंद हो गई, मतलब कि ये डिस्चार्ज हो गई। अब मैं कितना भी इसे करूँगा ये चार्ज मतलब ये नहीं होगी। अब मैं इसे डिस्चार्ज करूँगा, मैं इसे जैसे डिस्चार्ज कर दिया तो मतलब कि ये फिर से डिस्चार्ज हो गई। फिर मैं इसे ऐसे करूँगा, तो फिर जब तक ये चार्ज नहीं होगी तब तक वो बंद नहीं होगा। मतलब कि ये चार्ज होगी, ये कैपेसिटर चार्ज हो गई, ये बंद हो गई। फिर ये मतलब कि ये जो कैपेसिटर है ये सही कैपेसिटर है, ख़राब नहीं हुई है, तो इसे हम कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स ये वाली जो हमारी साइड होती है, ये वाली HEF जो ट्रांजिस्टर की, ये थोड़ी सी ख़राब होती है। मैं इसे एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ये ख़राब इसलिए होती है, लगभग सब में ख़राब निकलती है, प्रोडक्ट में ही ख़राब निकलती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन ये ख़राब ही होती है क्योंकि इसमें जल्दी रीडिंग नहीं देता है। लेकिन मैं आपको एक ईजी वे तरीका में बताऊँगा। देखिए रीडिंग दे रही है, इसे हिलाने पर रीडिंग देती है। फ्रेंड्स ये सही नहीं रहता है, मुझे सही नहीं लगता इसका। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये जो हमारी होती है, पहला जो लेग होती है ये निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना है मल्टीमीटर को, और जो पॉजिटिव होती है बीच में इसे रखे देना है, इसे बीच में ऐसे रख देना है, और बीच में रख के ऐसे बीच में रख के आपको एक निगेटिव पे चेक करना है, वहाँ एक रीडिंग दे दी, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर सही है। आपने इस पर भी देखना है, तो मतलब कि इसमें भी रीडिंग दे दिया, तो मतलब कि ये ट्रांजिस्टर सही है। तो इसी तरह से एक PNP ट्रांजिस्टर में रखा हूँ ऐसे,
तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ये पीएनपीएन ट्रांजिस्टर है। मैंने इसे भी वही सेम प्रोसेस से चेक किया, तो ये भी सही वर्क कर रहा है, और इधर से भी चेक किया, मतलब ये भी सही वर्क कर रहा है, मतलब कि ये दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों अच्छे कैपेसिटर हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना बता दिया। मोटा मोटी मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप ट्रांजिस्टर चेक करते हैं इसके थ्रू तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसके थ्रू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के थ्रू आप चेक कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर आपके सही हो सकती है। ज़्यादा चांस होती है कि वो आपका एक्यूरेट सही बताए, क्योंकि ये थोड़ी सी ख़राब होती है इनकी, इनमें सब में ही ख़राब निकलती है। लगभग मैंने जितना भी अभी मल्टीमीटर 5-6 यूज किया है, सब में ये वाली जो पोर्सन होती है वो हमेशा लगभग एक ना एक ख़राब होती है। तो एनपीएन सही होती है या पीएनपी सही होती है, दोनों में से एक ही सही होती है, लेकिन इसमें अभी मेरे में दोनों ख़राब है। तो मैंने आपको एक दूसरा तरीका बता दिया यूज करने का। आप इसी तरह आप डायोड भी, एलईडी भी चेक कर सकते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव में लगा के, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा के एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारी एम्पेयर कैसे निकालते हैं। जो पॉजिटिव वाली है हमारी, उसे 10 एम्पेयर में सेट करना होगा, और ये जो हमारी मल्टीमीटर है उसे 10 एम्पेयर पे सेट करना होगा। पॉजिटिव को भी 10 एम्पेयर पे सेट करना होगा, और मल्टीमीटर का जो रोटेटर पोर्शन है उसे 10 एम्पेयर पे सेट करना होगा। तो फ्रेंड्स इसे क्या करेंगे, हम 12 वोल्ट की एक बैटरी लिए हुए हैं, जो अडाप्टर 2 एम्पेयर की है। मुझे पता करनी है कि 2 एम्पेयर की है कि नहीं। मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि 12 वोल्ट का है नहीं। मैं 12 वोल्ट एम्पेयर में नहीं दिखाऊंगा, एम्पेयर वोल्ट और मिली एम्पेयर में मुझे सेट करनी होगी, और इसे मैं 20 पे सेट करके रखूँगा, और यहाँ देखूँगा कि ये 12 वोल्ट है या नहीं। ये देखिए, ये 12 वोल्ट की आ गई। अब मैं इसे क्या करूँगा, सेट कर लूँगा एम्पेयर पे। मुझे एम्पेयर फाइंड करनी है कि एम्पेयर देखनी है कि इसकी एम्पेयर कितनी है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको क्या करूँगा, एक एलईडी लेना पड़ेगा आपको। इस टाइप की मेरे पास एक 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप्ड है, तो मैं इसे जला के दिखा देता हूँ कैसे ये चल रही है। ये उल्टी लग गई। तो फ्रेंड्स इसे मैं जला के लगा दिया, मतलब कि ये जो है मेरी निगेटिव है, और निगेटिव को मैंने शॉर्ट कर दिया एक दूसरे के बैटरी, और जो बैटरी हमारी अडाप्टर है उसे, और जो हमारी ये जो निगेटिव है जो बैटरी के पॉजिटिव पे लगाऊंगा, और जो हम निगेटिव का जो आया था, जो ये पॉजिटिव आया था बल्ब का, मैं इसे प्रोब का पॉजिटिव से लगा दूंगा। तो एक रीडिंग वहाँ शो करेगा 0.02323 आ रहा है वो, मतलब कि ये 2 एम्पेयर का ये अडाप्टर था। मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 एम्पेयर का ये अडाप्टर था। तो फ्रेंड्स इसी कोई भी कंपोनेंट को हम चेक कर सकते हैं, चाहे एम्पेयर हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसी हो, रेजिस्टेंस हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, एलईडी हो, हम कुछ भी इस मल्टीमीटर से यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली मल्टीमीटर, क्योंकि ये सिंपल में बहुत ज़्यादा ही सिंपल में दी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं सजेशन यही करूँगा कि आप यही वाला मल्टीमीटर लें, और अच्छे से इसे, मेरे वीडियो को अच्छे से बार बार देख के समझ लें कि ये कैसे यूज होता है, कैसे इसे यूज किया जाता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियो होगी आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मैं 5-6 या 6 दिन पर ये वीडियो डालते रहता हूँ, एक हमेशा रेगुलर रहता हूँ वीडियो। आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।